चंद माह पहले आपको याद होगा चीनी सदर पाकिस्तान आए और उनके साथ बड़ा वफ्द था। बड़े बड़े तिजारती मुआहदे हुए, बड़े बड़े मंसूबों पर दस्तखत भी किए गए और सबसे बड़ा मुआहदा था पाक चाइना राहदारी का मंसूबा। सब ने इस मंसूबे और मुआहदे को सराहा, मगर हमने कुछ अरसे के बाद ही इस कॉरिडोर से मुतालिक चंद तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। ये 45 अरब डॉलर के मंसूबे थे, अभी भी हैं। चाइना के सदर उस वक्त में पाकिस्तान आमद हुई उनकी जब पाकिस्तान ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का आगाज कर चुका था। दहशतगर्दी की हवा तेज थी और हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों से नबरदाज़मा थी, उनसे लड़ रही थी, सीसा पिलाई हुई दीवार बनी हुई थी। इंडिया को एक नाक नहीं भाया था और जलती पर तेल का काम किया 45 अरब डॉलर के मंसूबों ने। इस ताल्लुकदारी और मुआहिदों के बाद पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारी में नई रूह फूंकी जा गई और तवानाई पैदा हो गई और हमने देखा कि इकोनॉमी ग्रो करने लगी। हमने कई बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई, तबसरे भी किए। हम इस मुआहदे से फूले नहीं समा रहे थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी ग्रोथ के बारे में बहुत लिखा। हमारे पास जमीन पर नहीं लग रहे थे कि हमने 45 अरब डॉलर के मंसूबों पर दस्तखत कर दिए हैं। मैंने आज एक खबर पढ़ी। वो खबर क्या थी? वो जनाब खबर यह है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में सरमायाकारी, फौजी सामान, खलाई टेक्नोलॉजी और जौहरी तवानाई की पैदावार में ताउन के लिए 72 बिलियन डॉलर यानी 72 अरब डॉलर फंड कायम करेगी। कारोबारी ताल्लुकात और कौमी सलामती के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर ये मंसूबों का ऐलान किया गया। ये खबर थी। भारत अपनी मईशत को फरोग देने के लिए बैरूनी सरमायाकारी पर जोर दे रहा है। ये जो फंड्स हैं ये रेलवे, बंदरगाहों, सड़कों यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और भारत में दीगर मंसूबों की तामीर के लिए इस्तेमाल होंगे। दोनों हुकूमतों की तरफ से एक मुश्तरका बयान में पेट्रोलियम के शोबों का जिक्र किया गया। पेट्रोलियम के शोबों में और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम के ज़खायर की तरक्की में मदद मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो 2.5 मिलियन से ज़ायद लोगों की एक भारतीय कम्युनिटी भी है, ये हमें भूलना नहीं होगा। ये 75 बिलियन डॉलर क्या सिर्फ एक फिगर है? सवाल उठता है, या इसके पीछे इंडिया की तेजी के साथ ग्रो करती हुई इकोनॉमी है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुआहिदा किसके लिए कितनी अहमियत रखता है? यूएई के लिए, भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए क्या अलार्मिंग है? इसमें सिर्फ भारत या मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है? नरेंद्र मोदी का दौरा यूएई, इसके क्या नताइज निकले हैं? 2 दिन का ये दौरा था, किस कदर बड़ा था? क्या नताइज निकले हैं, क्या निकलेंगे या क्या निकल सकते हैं? क्या ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए इस खित्ते में नया चैलेंज साबित होगा और क्या इस मुआहिदे ने पाकिस्तान के लिए नया कंपटीशन खड़ा कर दिया है? यानी चैलेंज भी है या कंपटीशन है? इस सवाल का हमने जवाब लेना है। हमारे साथ मसूद खान साहब, डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल, ये जो मैंने इतनी तमहीद और ये जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मेरे जहन में जो सवालात उठे वो यही सवाल थे, एक आम आदमी का सवाल कि जब वो खबर पढ़ता है तो एक तरफ 45 अरब डॉलर देखता है पाकिस्तान में और एक तरफ 75 अरब डॉलर देखती है। इन दोनों की सरमायाकारी में उसको फर्क दिखाई देता है। आप ये कहिएगा कि ये जो मुआहिदा अभी हुआ है भारत के साथ और यूएई के साथ, ये कितना अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए? इस किस्म का तकाबुल एक फितरी अमल है। आपके जहन में ये बात आई है, जो चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की रकम है जो मुख्तस की गई है वो 46 अरब के करीब है, 46 अरब डॉलर की है, और जिसका यूएई और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके नतीजे में जिस अदद का जिक्र किया गया है, जिस फिगर का जिक्र किया गया है वो 75 अरब डॉलर है जिसका आपने भी जिक्र किया। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि इक़्तिसादी राहदारी की मनसूबाबंदी हो चुकी है। ठीक है, उसमें बताया गया कि कौन सी सड़क बनेगी, कौन से रेल के कहाँ से बनेगी, जो गवादर की बंदरगाह है वो कब बनेगी, तवानाई के प्रोजेक्ट्स कब जो है वो शुरू किए जाएंगे, कब वो ख़त्म किए जाएंगे। तो इसके सिलसिले में पहले तैयारी हो चुकी थी, ठोस मंसूबे बनाए जा चुके थे। इसमें जो मैंने उनका मुश्तरका एलामिया भी पढ़ा है, बयानात पढ़े हैं, तो इन 75 अरब मिलियन के बारे में वो भी उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, जैसा कि आपने ख़ुद अपने इब्तदाइये में कहा कि वो उसे सड़क, रेल और इस किस्म के और जो है फैसिलिटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए करेंगे। तो वो सारी की सारी बुनियादी तौर पर जो है ये रकूम जो है उसके लिए तैयारी की जा रही है और एक फ़ंड उन्होंने कहा है कि वो क्रिएट करेंगे। ये फ़ंड अभी तक कायम नहीं हुआ। ये नहीं हुआ ऐसे कि यूएई ने वो रकम हिंदुस्तान को मुंतकिल कर दी है या हिंदुस्तान को काम शुरू करने के लिए कोई शेड्यूल दिया है। दूसरे उन्होंने ये भी, पता नहीं आपने वो खबर पढ़ी या नहीं, उन्होंने कहा है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात का जो सॉवरन फंड है 800 बिलियन डॉलर्स का
नियरली 1 ट्रिलियन का, उससे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये तकाबल बहुत अहम है। इस सिलसिले में पाकिस्तान को चौकन्ने रहना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान जो है हमारे इस इलाके में हमसाए में ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अबू धाबी जो है हमारा रिवायती हलीफ रहा है, अब भी है। इसी तरीके से उन्होंने ईरान में भी चाबहार में सरमायाकारी की है, वो तकरीबन 200 मिलियन के करीब जो है उस चाबहार में पोर्ट डेवलपमेंट के लिए वो कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान इस सिलसिले में बहुत मुस्तैद है, जैसा कि आपने ख़ुद इब्तदाई कलिमात में कहा था, क्योंकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान का इक़्तिसादी राहदारी के सिलसिले में चीन के साथ इश्तराक एक आंख नहीं भाया, तो उन्होंने अपनी मनसूबाबंदी शुरू की है। एक तरीके से आप खुश भी हो सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बौखला गया है और कभी ईरान जा रहा है, कभी अबू धाबी जा रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि उसे किस हद तक कामयाबी हो रही है, और अगर कामयाबी मुस्बत खतूत पे हो रही है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो किसी तरीके से पाकिस्तान को मुसाबकत के ज़रिए या मुखालफत के ज़रिए नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें तदाबीर करनी चाहिए। एक मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं जब उनके मुश्तरका बयान पढ़ रहा था तो, और जिस तरीके से हिंदुस्तानी अखबारात ने उसे प्रोजेक्ट किया है, उसमें ये ख़बर जो है शायद सुर्खी नहीं बनी, शायद सुर्खी उन्होंने ये लगाई है कि असल में हिंदुस्तान ने एक किस्म की अबू धाबी और पाकिस्तान के दरमियान एक दरार डाल दी है, और दहशतगर्दी के सिलसिले में, मसला कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी अबू धाबी ने बिलवास्ता तौर पर मुखालफत की है और हिंदुस्तान की हिमायत की है। उन्होंने ये कहा, इसलिए मुझे उस सिलसिले में ये जो मुश्तरका बयान था पढ़ के बहुत हैरत हुई कि वहाँ हिंदुस्तान ये कह रहा है कि वो ममालिक जो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं वो उस अमल को रोक दें, या जो उसको पैसा दे रहे हैं, या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है दहशतगर्दी का। तो मैं समझता हूँ कि मुंबई के हमले के बाद, जिसके सिलसिले में हमने मुनासिब इक़दाम किए हैं, जिसमें एक अदालती कार्रवाई भी जारी है, कौन सा वहाँ बड़ा वाक़या हुआ है? वहाँ जो है क्या कहते हैं कि गुरदासपुर का जो वो फेक वाक़या था, वो उसकी बात कर रहे हैं, या एक कबूतर जो चला गया था, वहाँ तो दहशतगर्दी। लेकिन उसके मुकाबले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान निशाना बना है, वो बलूचिस्तान हो या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हो। और उसके अलावा जो है अगर आप देखना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक नस्ली और मजहबी और फ़िरक़ावाराना मुनाफरत फैलाने के लिए जो हिंदुस्तान की कारकर्दगी है, या रॉ की जो है, या वो जो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जो उन्होंने अबू धाबी के साथ मुआहिदा किया है उस पर हम भी दस्तखत कर सकते थे, लेकिन वो सारे का सारा कलाम जो है वो हिंदुस्तान के लिए है, और हिंदुस्तान उसका लिखवाया गया, हिंदुस्तान उसका मुखातिब होना चाहिए। खास ये फरमा दीजिएगा कि ये मुआहिदा बज़ाहिर, इसमें तो कोई शक नहीं कि बौखलाहट का नतीजा है। मतलब देखा कि वो मतलब कि इस कदर ज़्यादा तरक्कियाँ हो रही हैं और उसके ऊपर फिजिबिलिटीज़ भी बन रही हैं, स्ट्रक्चर बनना भी शुरू हो गया है, चाइना बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, चाइना का सदर पाकिस्तान आ रहा है और बड़ा अच्छा रहा। लेकिन अब ये जो 75 अरब डॉलर का नया मंसूबा बना तो है, तो इसका पाकिस्तान के पास कोई काउंटर है? क्या पाकिस्तान को इसका काउंटर करना चाहिए? देखिए, जो पाकिस्तान की मईशत का साइज़ है उसमें 46 बिलियन का आ जाना वो बड़ी बात है, और हम उसे जज्ब कर लें ये भी बहुत बड़ी बात है, और ठीक जज्ब कर लें, और जो मंसूबे हैं उन्हें वक्त के ऊपर मुकम्मल कर लें ये बड़ी बात है। आपने 5 साल का कहा था, मैं समझता हूँ कि 5 से 15 साल का ये मंसूबा है, और इसे हमने हर सतह पे, हर मंजिल पे मुकम्मल करना है। हिंदुस्तान को जो है उसकी कोई मुद्दत नहीं दी गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू में मैंने कहा कि हिंदुस्तान आपके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहा है, वो आपके जो रिवायती हलीफ थे उनके ऊपर काम कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान इस सिलसिले में गाफिल नहीं होना चाहिए। अबू धाबी के साथ उसने, बल्कि ये कि जो हिंदुस्तानी अखबारात ने तबसरे किए हैं कि असल में अबू धाबी जो है उसने हिंदुस्तान के साथ मुआहिदा इसलिए किया है कि यमन के सिलसिले में पाकिस्तान ने एक 2 टोक पॉलिसी नहीं इख्तियार की थी, बल्कि मुबहम पॉलिसी थी। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है भारत के तो मफादात हैं, तो वो तो किसी भी मुल्क के साथ ज़ाहिर ट्रेड करना चाहता है, वो चाहता है कि इन्वेस्टमेंट हो, ताकि वो जो पाक चाइना दोस्ती चल रही है वो जिसको एक आंख नहीं भा रही उसको। लेकिन यूएई के क्या मफाद हैं इंडिया? देखिए, वही मैं कह रहा था कि वो क़यास आराई कर रहे थे, ख़ासतौर से हिंदुस्तानी अखबारात ये क़यास आराई कर रहे थे कि उनका बुनियादी वजह ये है, आपको याद होगा कि उनके एक वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा थे
गरगश, उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान को हम इसका सबक सिखाएंगे या इस किस्म का, जब यमन के बारे में हमारी पार्लियामान ने एक स्टैंस लिया था तो उसके बारे में उन्होंने एक किस्म की धमकी दी थी। तो हिंदुस्तानी अखबारात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अबू धाबी के दरमियान जो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप थी उसे कमज़ोर किया गया है और हिंदुस्तान और अबू धाबी के दरमियान इस स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप को जामे बनाया गया है। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। दहशतगर्दी का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर अबू धाबी के हवाले से देखें तो उसे सबसे बड़ा ख़तरा आइसिस से, इस्लामिक स्टेट से, उधर से उसके ठीक है। और हिंदुस्तान जो है उसने इशारे किनारे से ये कहा है, बल्कि खुल के ये मोदी साहब ने ये कहा है कि जिसके लिए इशारा था वो समझ गए हैं, क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा ही था पाकिस्तान की तरफ। मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ये बचपने की सियासत करते हैं या बचकाना हरकतें करते हैं, ठीक है ना, वो इसलिए कि वो कोई मौका नहीं जाने देते कि पाकिस्तान के ऊपर एक आध हमला कर लें या एक आध फिक्रा चुस्त कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, ये अगर माशी ताउन के लिए कर रहे हैं और इनमें इश्तराक हो रहा है और उसमें खित्ते में अमन व सलामती के इम्कानात रोशन होते हैं और उसमें पाकिस्तान को उसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान की राहें अगर मसदूद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एक जामे हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ईरान के साथ, मैं आपको बताऊं, ये जो ईरान का और मगरबी ताकतों के दरमियान या जो मेजर पास है मुआहिदा हुआ है, उसके बाद हमारी नई राहें खुलेंगी ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत, और उन्होंने बड़ा अच्छे ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए, हमारी तिजारत बढ़ेगी। इसके साथ ये कह दीजिएगा, आखिरी चंद सेकंड्स हैं, ये फरमा दीजिएगा कि क्या इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को भारत के साथ ये जो ट्रेड जो वाघा बॉर्डर के रास्ते या दूसरे बॉर्डर्स हैं या कश्मीर के रास्ते से जो ट्रेड होती है उसको बहाल करने की ज़रूरत है कि आप इतनी दूर जा रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड करें, वो ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं इसका फ़ायदा उठाते हुए? सारे मामलात तय होने चाहिए। मसला कश्मीर का मामला है, उसके अलावा जो दूसरे जो यहाँ जौहरी इस्तेहकाम का मसला है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी हो रही है वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और वो जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर अंदर से कमज़ोर करने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। बलूचिस्तान में उनकी दखल अंदाज़ी वो ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। ये मैं आपको एक आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी बड़ी मुस्तैदी से न सिर्फ चीन से बल्कि इलाके के दूसरे दोस्त ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात मुस्तहकम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमें हर सिलसिले में हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो देने की बजाय अपने मामलात पे और अपनी माशी तरक्की और अपने अंदरूनी इस्तेहकाम पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आज से 5 या 10 साल के बाद मुल्क में कौमी यकजहती भी हो और हम माशी तरक्की से भी हमकिनार हो जाए। हमें 75 बिलियन को मीट करने के लिए क्या रास्ते हैं हमारे पास? क्या हमें किसी दूसरे मुल्कों को परसू करना चाहिए कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ स्पेशली ट्रेड होना चाहिए? ख़ास तौर पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनकी इकनॉमिक जो बाउंड्रीज थी वो ख़त्म हुई हैं, वो जो बैन लगे हुए थे वो ख़त्म हुए हैं। ये दूसरे ममालिक हैं, सऊदीया है, दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ हम बड़ा प्लान डिसाइड कर सकते हैं। ईरान के साथ हमारी सरमायाकारी होने वाली है, उसमें ताउन बढ़ेगा, बरामदात और दरामदात बढ़ेंगी और उसके अलावा जॉइंट वेंचर्स होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी तरफ से आपको पैगाम है ख़ास तौर से और आपके वसातत से तमाम नाज़रीन को, वो ये कि 75 अरब डॉलर के इस फिगर धोखे में ना आए, खाइफ ना हूँ, ठीक है। और ये इसकी मनसूबाबंदी में इस बेल को मंडे चढ़ते हुए वक्त लगेगा। आप अपनी तवज्जो जो है अपनी तरजीहात पे मरकूज़ रखें और उन्हें वक्त पे मुकम्मल करते रहें, तो आप ये जो इस सफ़र में आपको कई साथी दरमियान में मिलेंगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आपने ख़ुद ही इब्तदाई कलिमात में कहा था कि पाकिस्तान की माशी तरक्की और जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान माशी तरक्की से हमकिनार होना चाहेगा। आप लोगों को दावत देंगे लेकिन खुद लोग जो है यहाँ आएंगे और सरमायाकारी करेंगे। मसूद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद और असल हक़ाइक़ जो कहानियाँ थी वो आपने जानी। कुछ हद तक अलार्मिंग तो है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो 45 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने जा रहे हैं, तकरीबन 46 अरब डॉलर, उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि वो प्रॉपर, सही, दुरुस्त और अक़ीदत के साथ वो जहाँ भी इन्वेस्ट होने हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट हो।